हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको अस्थमा है, आपको बहुत लंबे टाइम से खांसी है, तो आज मैं आपको एक मेडिसिन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है पतंजलि की। और मेरे खुद अस्थमा था और मैंने उसको कैसे ठीक किया। और करीब अभी मुझे 8 साल हो गए हैं, मुझे अस्थमा दोबारा नहीं आया है। और उससे पहले मैंने बहुत सारी जो दवाइयाँ की थी, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी मुझे कैसे अस्थमा हुआ और कैसे मैंने उसको ठीक किया। तो अगर आपको इससे हेल्प मिल पाएगी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि मुझे अस्थमा जब हुआ था तो इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे इन्हेलर लेना पड़ रहा था, वो पंप जो होता है वो लेना पड़ रहा था। क्योंकि उससे मेरे को इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे चक्कर आते थे और खांसी इतनी ज़्यादा मुझे रहती थी ना, बहुत ज़्यादा खांसी रहती थी। और आपको पता ही है, जब अस्थमा हो जाता है या फिर दमे की जो बीमारी हो जाती है, इसमें आपका दम भर जाता है, सांस फूल जाती है, आप सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़ पाते। अगर आप ज़्यादा चलोगे तो आपको या तो चक्कर आएगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपको होगा ना कि आपकी सांस ही नहीं आई, आपको लग रहा है कि बस आप गए, इस टाइप से होता है आपको। क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें जो झेल चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपने वीडियो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग या तो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाइएगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ मेरी एक जो है साइटिका की प्रॉब्लम हो गई थी मेरी कमर के अंदर। और उससे जो मेरा पैर एकदम सुन हो गया था, तो मैंने आप लोगों के साथ एक मेडिसिन शेयर की थी। काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स देखकर। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जो लोग को अस्थमा है वो भी कीजिए, और जिन लोगों ने अपना कुछ अगर रिकवर किया है, कोई मेडिसिन वगैरह किस तरीके से, तो वो भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ से हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ उसके लिए आप बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताने वाली हूँ आपको। मैं चाहती हूँ आपको एक ही वीडियो में मैं अपना सारा बता दूँ, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें बताऊँगी फिर नेक्स्ट में बताऊँगी, तो कहीं न कहीं जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो देखने में इरिटेट हो जाते हैं कि भैया इसमें आधी चीज़ बताइए, फिर वो आधी चीज़ बताएँगे, तो इस तरह का हो जाता है। तो मैं आज आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो मैंने जो पहली बात तो मेरी जो दवाइयाँ हैं ना, मैं पूरी तरीके से ना आयुर्वेद पे आ गई हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ करती हूँ तो मैं आयुर्वेद पर ही आ गई हूँ। अब मैं ज़्यादातर नॉर्मली वैसे एलोपैथी अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत कम लेती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैं तब उसको लेती हूँ, हाँ, जब अभी भई उसको जल्दी ठीक होना है। क्योंकि थोड़ा जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती है ना, वो थोड़ा धीरे वर्क करती हैं, उसमें आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से आपको ठीक करती हैं। और जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं वो फ़ास्ट काम करती हैं, आपको घंटे 2 घंटे में ही आपको असर करना शुरू कर देंगी, और आपका है जो मतलब बहुत ही जल्दी आपको रिकवर हो जाएँगे और आप बहुत ठीक हो जाएँगे। ऐसा हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत टाइम से एलोपैथी दवाई ले रहे हैं और आपको फ़र्क ही नहीं आ रहा है, तो आप आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, बाकी आपकी चॉइस क्या है आप बताइएगा कमेंट में। तो देखिए, जब मैं बैंगलोर में थी ना, उस टाइम वहाँ का जो वेदर है ना, वो थोड़ा-सा नमी वाला है। तो वहाँ पे मुझे खाँसी-जुकाम है, बहुत जल्दी वहाँ का वेदर सूट नहीं किया। और हम लोगों की पोस्टिंग थोड़ा इधर-उधर होती रहती है, तो हम लोगों को इधर-उधर जाना ही पड़ता है। तो बैंगलोर में जब हम लोग थे, तो वहाँ पे मुझे खाँसी-जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था। और ऐसा नहीं कि मैं दवाई नहीं ली थी, नॉर्मली जो अपन लोग दवाई लेते हैं डॉक्टर से, वही मैं लेके आई थी, उससे ठीक हो जा रहा था, फिर हो जा रहा था। मैं इस तरह का थोड़ा हो गया था, एलर्जी वाला सिस्टम हो गया था कि जो अस्थमा होता है, एक एलर्जी ही होती है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, लेकिन आप पता ही नहीं लगा पाते हो कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मुझे भी नहीं पता था। तो फिर मैंने डॉक्टर से काफ़ी दवाइयाँ ली, मुझे कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर धीरे-धीरे वो जो अस्थमा है ना, वो बढ़ गया था एलर्जी में। कहीं न कहीं मिट्टी से मेरे को एलर्जी होने लग गई थी, क्योंकि थोड़ा-सा भी मिट्टी लग जाए तो जुकाम, खाँसी इस तरह का हो जाता था मुझे। तो फिर उसके बाद मेरा जो अस्थमा, मैंने काफ़ी सारा इलाज कराया, मुझे इतनी-इतनी दवाइयाँ दी गई, पंप दिया गया, क्योंकि मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती थी, अपने घर मेरा ऊपर था, तो मेरी साँस फूल जाती थी, मुझे चक्कर आने लग जाता था, मुझे अ, अपने आप को नॉर्मल करने में 10 से 15 मिनट लग जाते थे, इस तरह से। इस तरीके से आपकी साँस है जो चलती है, और आपको कभी-कभी तो ऐसा लगेगा कि बस अभी मतलब आप चले जाओगे, मतलब इस तरह की फीलिंग आपको आती है, अगर जिसका बढ़ गया है। तो
फिर उसके बाद मैंने एलोपैथी का भी इलाज कराया, मेरा टीबी का भी वो हुआ क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है अस्थमा में। और मेरा खांसी इतना ज़्यादा था कि मैं गर्म पानी, इतना गर्म पानी पीती थी, इतना लौंग और ये क्या बोलते हैं अदरक जो होता है वो मैं खूब खाती थी, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि थोड़ा गर्म चीज़ें खाओ तो बॉडी में गर्माहट रहेगी। तो मैं वो सब चीज़ें करती थी, लेकिन उससे ना फिर मेरे को ज़्यादा फ़र्क हुआ नहीं। और फिर मेरे को रिपीट हो रहा था और बहुत टाइम हो गया। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को एक बार ऐसे बोल दिया कि भाई ये तो आपको लॉन्ग टाइम लेना ही पड़ेगा, हो सकता है आपको लाइफ टाइम ही लेना पड़े, क्योंकि इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो भैया मेरा दिमाग एकदम से ठनका कि मैं क्या पूरे इतनी लंबी मेरी ज़िंदगी पड़ी, क्या मैं ये दवाइयाँ ही लूँगी? तो फिर उसके बाद मैं एक बार ऐसे पतंजलि का शॉप था तो मैं वहाँ चली गई। मैंने फ़र्स्ट टाइम वहीं से ही पतंजलि की जो मेडिसिन है ना लेनी शुरू करी, और आज भी मेरा फेथ उन पर है। अब बाकी चीज़ें क्या चल रही हैं मुझे नहीं पता, मैं प्रमोशन या प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा जो हुआ मैं वो आपको बता रही हूँ। तो फिर वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उनसे मैंने दवाई ली और उन्होंने मेरे को 2 दवाइयाँ दी। एक तो स्वसारी क्वाथ दिया मेरे को, अभी वो आपको क्वाथ में भी मिल जाएगा, आपको टैबलेट में भी मिल जाएगा और आपको वो लिक्विड में भी मिल जाएगा। तो जो क्वाथ होता है वो होता है एक मतलब भूसा टाइप समझ लीजिए, जैसे जैसे घास को इकट्ठा कर दिया, या फिर आप भूसा समझ रहे हो ना आप, ऐसे मतलब आपको लगेगा क्या कूड़ा करकट दे दिया है। तो इस तरह का जो क्वाथ होते हैं वो होते हैं, उनको सुखा के, जड़ी बूटियों को सुखा के और ऐसे कैसे ही आप उनको, उनका जो फ़ायदा होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मुझे उस टाइम शायद वटी बनी नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन्होंने सारी क्वाथ दिया था और एक दशमूल क्वाथ दिया था, 2 क्वाथ मुझे दिए थे। और उनको मैं रात में भिगोती थी 1-1 चम्मच और सुबह उनको बॉईल करती थी 10 से 15 मिनट। जब वो थोड़ा गुनगुना था तब उसको मैं रोज़ पीती थी। बस मैंने यही किया और ये करीब मैंने 2 से 3 महीने किया होगा, कंटिन्यू किया। अच्छा नहीं लगता पीने में, ऑब्वियसली अगर आप भी कोई भी चीज़ ऐसी उबाल के बॉईल करके पीते हो तो उसमें कोई टेस्ट तो होगा नहीं, लेकिन एज ए मेडिसिन आप उसको लोगे, यानी कि 2 ग्लास 1 ग्लास पानी में आपको उसको अच्छे से बॉईल करना है और जब वो आधा ग्लास रह जाए तब उसको आपको पीना है। और यही कंटिन्यू करना है आपको, करीब 3 महीने तो करना ही करना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक कोर्स करते हो तो आप उसको पूरा करो, तभी वो चीज़ें हैं तो आपको लंबे टाइम तक है जो रिज़ल्ट भी देंगी और अच्छा रिज़ल्ट देंगी। क्या हो बाबू, मुझे इसको ले लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, मैं क्या करूँ, वीडियो ही नहीं बनाने देता है। तो फिर उसके बाद है जो बस इतना ही करना है। तो मैंने ये 2 चीज़ें ली और उसके बाद भाई आप सोच नहीं सकते, मुझे आज बेंगलोर में मैं थी 2010 में थी, हाँ 2000 में 10-11 में थी वहीं पे। और देखिए आज 2023 ख़त्म होके 24 स्टार्ट हो गया है और उस टाइम से लेकर मेरे को अस्थमा नहीं आया है, मतलब नहीं आया है। उसके बाद मैंने कोई इन्हेलर नहीं लिया, उसके बाद मैंने कोई अस्थमा की मेडिसिन नहीं ली, मुझे इतना ज़्यादा वो फ़र्क दिखा। और उसके बाद हाँ, एक चीज़ होती है वो अभी भी होती है कभी कभी, बस उतना इफेक्ट है अभी भी थोड़ा, कि जब वेदर चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी या फिर सर्दी से गर्मी या फिर बरसात वाला जो मौसम होता है, तो उसका जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है ना वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एलर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। तो अभी उस टाइम जो कुछ टाइम हुआ था मुझे पता नहीं चला। और फिर उसके बाद मैंने उन चीज़ों को पहले से, भैया अभी वेदर चेंज होने वाला है तो अपने आप को गर्म करके रखो, गर्म चीज़ें खाओ और अदरक वगैरह ये सारी चीज़ आप अपनी उसमें जो डाइट में है शामिल कर लीजिए। मैं तो बल्कि अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखती हूँ और जब जैसे ही बैलेंस हो जाता है फिर उसके बाद है मैं अपना कुछ छोड़ देती हूँ। वो आपको 10-15 दिन करना पड़ेगा, बाकी आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कैसा है। तो मैंने ये 2 दवाइयाँ ली और मैंने कुछ यही चीज़ें करी। तो आप भी अगर को कोई और बीमारी नहीं है तो आप अपने आपके नज़दीकी कोई भी पतंजलि यहाँ डॉक्टर बैठते हैं तो आप ले सकते हैं। वैसे भी पतंजलि की जो दवाइयाँ हैं वो विदाउट डॉक्टर भी प्रेफर की जाती हैं, क्योंकि वो ऐसे भी मिल जाती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और उनके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं मोस्टली। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा आता है तो आप मत लीजिए, लेकिन हाँ अगर आप एलोपैथी से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो एक बार ये ट्राई आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया था। और मेरा जो अस्थमा है भाई, मतलब जब डॉक्टर ये बोले थे ना मुझे कि आपका अस्थमा अब जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप इन्हेलर पे आ गए हो,
तो फिर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ठनक गया था और फिर उसके बाद मैं पतंजलि की जो दवाएं हैं उनकी मैं फ़ैन हो गई। बाकी तो कुछ कुछ ह्यूमर सुनने में आता रहता है, ये हो गया वो हो गया, बाकी उनसे मुझे कुछ नहीं पता उन चीज़ों के बारे में ये सब क्या है। लेकिन हाँ, जो मैंने लिया मैंने आप लोगों के साथ बताया। और हाँ, उसके अंदर एक दूध होता है, मिल्क। अगर आपको अस्थमा है तो आप दूध पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, दूध बिल्कुल मत पीजिए, वो एलर्जी को बढ़ाता है। तो उसको, जब आपको अस्थमा चल रहा है तो आप उसमें दूध बंद कर दीजिए। और अदरक का एक टुकड़ा मुंह में हमेशा रखिए, आप उसको हल्का हल्का चबाते रहिए, चबाते रहिए। अगर खांसी है उससे कफ भी आपका निकलेगा धीरे धीरे। और थोड़ा सा ऐसी डाइट बनाइए कि ज़्यादा कफ ना बने, खट्टी वट्टी चीज़ें मत खाइए, ठंडा वंडा खाना मत खाइए इस टाइप का। तो आपका अस्थमा है जो इस तरीके से ठीक होगा जैसे मैंने अपना किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मैंने इसमें अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़े सा डिटेल में शेयर की हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।